तो ना ही कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, ना ही अलग से कोई चाशनी बनानी है और ना ही कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, बल्कि आज आपको घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाना सिखाऊंगी। इतना सिंपल, आसान और मज़ेदार सा ये हेल्दी डिज़र्ट जो बन के तैयार हो जाएगा सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं बहुत ही आसान सा डिज़र्ट जिसको आप इफ्तार दावत में भी बना सकती हैं और ईद पे भी अगर आप ये मीठा बनाएं तो आपकी वाह इंशाल्लाह हो जाएगी। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, रेसिपी को मुकम्मल ज़रूर देखें। तो आधा कप दूध के अंदर लिया है मैंने भर के 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर घोल लेना है। घोल इतना परफेक्ट बना हुआ होना चाहिए कि इसके अंदर बस लम्प्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अच्छे से तसल्ली से इसको घोल लें और घोलने के बाद इसको एक साइड पे रख दें। बहुत ही कम चीज़ों के साथ और घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ ये डिज़र्ट बनता है, तो आसान भी है, सिंपल भी है और कम बजट में भी बन के तैयार हो जाएगा। चलिए जी, कॉर्नफ्लोर के रख दें एक तरफ। अब एक खुली कढ़ाई या बर्तन के अंदर आपने लेना है 3 कप के जितना दूध, जो कि लगभग आधा किलो से ज़रा सा ही ज़्यादा होता है। दूध को उबालेंगे और इसके अंदर हमने शामिल किया है 1/4 चम्मच यानी 1/4 टेबल स्पून इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर नहीं है कोई मसला नहीं है, 2 इलायची लें, उसको अच्छे से कूट लें और कूट के शामिल कर दें। बस हमने इसकी खुशबू देनी है, इसका फ्लेवर देना है। अब दूध को आपने थोड़ा सा उबालना है और राइट अवे ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 कप के जितना पानी। अब पानी इसके अंदर क्यों शामिल किया है वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपने लाजमी इसके अंदर पानी ऐड करना है। अब यहाँ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 कप यानी 1/4 कप कलर्ड सेवइयाँ। ये मोटी वाली कलर्ड सेवइयाँ हैं जो हम मीठों में इस्तेमाल करते हैं और ये हमने शामिल करनी है 1/4 कप। अब पानी इस्तेमाल करने का रीज़न क्या था कि अगर हम खाली दूध के अंदर इन सेवइयों को पकाएंगे तो ये थोड़ी सी मोटी होती हैं और लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम इनको गलने के लिए चाहिए होता है। अगर मैं खाली दूध के अंदर इनको गलाती तो दूध सारा बहुत जल्दी खुश्क हो जाता और उसके बाद क्या है कि नीचे ये चिपक जाती। तो पानी ऐड करने से क्या होता है कि एक तो ये नीचे चिपकेंगी नहीं और जितना टाइम ये गलने में लेंगी तो पानी पक पक के ड्राई हो जाएगा और वापस से हमारे पास जो दूध की क्वांटिटी थी वही क्वांटिटी आ जाएगी। पक पक के दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और सेवइयाँ भी अच्छे से गल जाएंगी। चलें जी, यहाँ देखें इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर शामिल करी है चीनी 1/3 कप। 1/3 कप चीनी इसमें बिल्कुल से काफ़ी है। अच्छे से मिक्स करें, कवर कर दें और इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम हीट पे गलने के लिए छोड़ दें। अब यहाँ देखें 7 से 8 मिनट के बाद अब मैंने देखा है तो पक पक के आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है, दूध गाढ़ा भी हो चुका है और पकने के बाद इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। साथ ही साथ जो सेवइयाँ थी वो अच्छे से फूल गई हैं, गल गई हैं। बस हमने इतना ही इसको पकाना है और इसी स्टेज पे जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था वो हमने ऐड कर देना है। हीट होनी चाहिए लो मीडियम और विस्क इसमें आपने चलाते रहना है। विस्क चलाने का मकसद ये है कि कॉर्नफ्लोर का सारा जो कच्चापन है वो 2 से 3 मिनट तक लाजमी पका के हमने निकाल देना है और साथ ही साथ चम्मच चलाने से ये होगा कि इसमें गुठलियाँ यानी कि लम्प्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेवइयाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर क्या होता है कि सेवइयाँ आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर तो लगातार चम्मच चलता रहेगा तो फिर सेवइयाँ जुड़ेंगी नहीं। पकाना आपने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गाढ़ा इस स्टेज पे आपने नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाएगा। अगर अभी ही आपने इसको गाढ़ा कर दिया तो फिर क्या होगा कि ठंडा होकर ये बिल्कुल ही दही की तरह क्लम्पसी हो जाएगा। तो ऐसा हमने नहीं करना। बस ये देखें इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। अब हमने इसी स्टेज पे इसमें खुशबू के लिए शामिल कर दिया है वनीला एसेंस 1/2 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और बस ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल लें और रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको आधा घंटा पंखे के नीचे छोड़ दिया था, अच्छे से ठंडा हो गया। अब फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके बाद ही। कटा हुआ बारीक सेब, केला, अमरूद, किन्नू, साथ में खरबूजा और अनार इसके अंदर मैं शामिल करूंगी और स्ट्रॉबेरीज़ भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आपके पास जो भी सीज़न का अवेलेबल फ्रूट हो वो इसके अंदर ऐड करें। फ्रूट कॉकटेल यानी कि जो टिन वाले फ्रूट्स होते हैं वो भी इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी इस डिज़र्ट की बात ही कुछ और है। अब आप देखें इसके अंदर हमने कोई एडिशनल फैंसी चीज़ नहीं ऐड की, कोई बटर नहीं है, कोई अंडे नहीं है,
कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं है, कंडेंस मिल्क नहीं है, मिल्क पाउडर नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों का झंझट ही नहीं है। सिंपल है, नेचुरल है, मज़ेदार है और कम चीज़ों के साथ, घर में मौजूद चीज़ों के ही साथ ये बनके तैयार हो चुका है। मैंने ऊपर से बादाम, पिस्ता और किशमिश से इसको गार्निश किया है। आप अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जेलीज़ के साथ आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, कोकोमो हैं, बिस्किट्स हैं, मनपसंद चीज़ें डालें और इस डिज़र्ट को मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार बनाएं। तो यहाँ ठंडा करके आप इसको सर्व करें। इफ्तार दावत में बनाएं, यकीन करें लोग बहुत शौक़ से खाएंगे। हेल्दी भी है, साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी है और फ्रूट्स हैं तो ये मज़ेदार हो जाता है। ईद पे भी बनाना चाहें तो ये हेल्दी सा मीठा जल्दी भी बन जाएगा और खाने में भी डिलीशियस है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी अच्छी लगी, मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।